लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व कांग्रेस नेता प्रवक्ता बीजेपी में होंगे शामिल। सैकड़ों समर्थकों के साथ जिशान हैदर थामेंगे बीजेपी का हाथ। बीजेपी मुख्यालय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिलाएंगे सदस्यता। तो बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ से खबर है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व कांग्रेसी नेता प्रवक्ता बीजेपी में होंगे शामिल और बीजेपी मुख्यालय में जिशान हैदर थामेंगे बीजेपी का हाथ। कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दिलाएंगे सदस्यता। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, हमारे यूपी हेड अमितेश श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश जी, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आखिर क्यों पार्टी छोड़ी है और कितने बजे भारतीय जनता पार्टी में इनका सदस्यता ग्रहण समारोह है? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही रोहित बीजेपी में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि सदस्यता अभियान की आज बीजेपी ने एक विपक्षी दलों में, खासतौर पर कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में के भीतर बीजेपी ने एक सिरमारी करी है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो खबर है वो वाकई कांग्रेस को झटका दे सकती है। साथ ही समाजवादी पार्टी को भी इस सदस्यता जो आज जिन नेताओं ने थामी है, बीजेपी का दामन थामा है, उसके बाद से आप कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिशान हैदर हैं, जो पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे, कभी एआईसीसी के मेंबर थे, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री हैं मुकेश सोनकर, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है। उसके अलावा पूर्व प्रदेश सचिव हैं प्रदीप सिंह बप्पू, वो भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है जिशान हैदर के बीजेपी का दामन थामने के बाद से, चूंकि वो बीजेपी के सीनियर लीडर थे और उत्तर प्रदेश में उनकी पिताजी भी सीनियर कांग्रेसी हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है कि जिशान हैदर के बीजेपी में आने के बाद से कांग्रेस को एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं। उसके अलावा प्रदीप सिंह बप्पू और पूर्व मंत्री मुकेश सोनकर की बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद से समाजवादी पार्टी खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी लगातार उन नेताओं को निशाने पर ले रही है, खासतौर पर जिनका जनाधार है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के भीतर सेंधमारी करी है, समाजवादी पार्टी के भीतर सेंधमारी करी है, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत को गर्म करने वाला है। फिलहाल जिशान हैदर जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। यूपी के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने बकायदा जो सदस्यता है वो दिलाई है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम और जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। रोहित, अमितेश जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा हर राज्य में बढ़ता जा रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले हम जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के जो अपने स्तर के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में कोई क्राइटेरिया तय किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल से अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसको इतने समय तक निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके उसे किसी पद से नवाजा जाएगा? क्योंकि अमूमन होता है कि पार्टी छोड़ के आते हैं, कोई अच्छा पद दे दिया जाता है और जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है वो नाराज हो जाता है, जो पार्टी का झंडा डंडा लगातार बुलंद करता है। देखिए रोहित, जो आपने सवाल किया और वो जाहिर सी वाजिब सवाल है। और ये सवाल तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के भीतर कहीं ना कहीं तीस के रूप में देखने को मिलता है। बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि जो बाहर से जो अलग अलग दलों से जो आयातित नेता हैं उनको चुनाव के दरमियान पार्टी में शामिल किया जाता है, फिर उनको टिकट और तमाम जो महत्वपूर्ण पद हैं उनसे नवाजा भी जाता है। ये तो कहीं ना कहीं चीज, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे उत्तराखंड की बात करें, उन तमाम बीजेपी नेताओं के अंदर देखने को मिलती है। भले वो बयानबाजी ना करें, जो सार्वजनिक मौके हैं या टीवी मीडिया पे ना कहें, लेकिन अंदर चीज महसूस होती है।
दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है और उस ज्वाइनिंग कमेटी में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। आप देखिए कि जितने भी चुनाव के दरमियान ज्वाइनिंग हो रही है वो सभी उसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है रोहित, इसको समझना होगा, जी। चुनाव के मद्देनजर सभी जो सियासी दल हैं ये कोशिश करते हैं कि एक माहौल बना सकें अपने पक्ष में। और इस पूरे मामले में बीजेपी की अगर आप तस्वीर देखिए तो बीजेपी सबसे आगे खड़ी है। बीजेपी बखूबी जानती है कि कब किस और कैसे किस नेता को इस्तेमाल करना है। और आज देखिए जिस तरीके से खासतौर पर जिशान हैदर की बात कर रहे हैं हम, जिशान हैदर के पिता खाकी कांग्रेसी नेता हैं और उनके जो भाई हैं वो हालांकि समाजवादी पार्टी में प्रवक्ता हैं, लेकिन जिशान हैदर पर भारतीय जनता पार्टी काफी समय से डोरे डाल रही थी। और अब जब चौथे चरण के तरफ मतदान बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जिशान हैदर जो है शिया समुदाय से आते हैं, तो बीजेपी को बखूबी मालूम है कि कब किसका कहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रदीप सिंह बब्बू की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तेज तरार नेता माने जाते रहे हैं और अब उनको बीजेपी ने अपने पाले में लाया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी बखूबी जानती है कि कब किस नेता का इस्तेमाल कैसे करना है। और मुझे लगता है कि चुनाव जब चौथे चरण की तरफ बढ़ रहा है तो एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। दूसरी सबसे बड़ी बात रोहित ये है कि ये वो नेता है जो जिनका जनाधार है, चाहे वो जिशान हैदर की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए भी आप एक बड़ा झटका कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका कह सकते हैं, जो इसका मैसेज जाएगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात है कि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो जिन नेताओं का जमीनी स्तर पर जनाधार है उनको पार्टी में लाया जाए ताकि एक जो माहौल है चुनाव के दरमियान वो बनाया जा सके। रोहित, ठीक है अमितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी।